मौका परिस्थिति इसमें लग रही है? क्या आप लोग को लग रहा है कि 27 में सरकार बन रही है इसलिए अब सपा को ज्वाइन करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं था। समाजवादी पार्टी में विलय के लिए जहां एक जनसैलाब यहां आया, 15,000 से ज्यादा लोग आए हैं, वहीं सुल्तानपुर के युवा नेता जीशान हमारे साथ हैं। जीशान पहले कांग्रेस में युवा नेता थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के निर्देशन में काम चल रहा था, उन्हीं से बात करते हैं। जीशान, आप सुल्तानपुर से आए हैं, कितने लोगों ने आज समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है और क्या भविष्य देख के किया है? भैया ज्वाइन तो 16,500 के मुताबिक तो इस्तीफे हुए हैं और अभी तो सैकड़ों की हजारों की तादाद में ज्वाइनिंग हुई है। अभी अखिलेश जी ने आगे गाइडलाइंस दी है कि जो कार्यकर्तागण अभी सिद्दीकी जी के नेतृत्व में पार्टी को छोड़कर कांग्रेस को छोड़कर आए हैं, उनको आगे ज्वाइन कराने के लिए एक दिशा निर्देश दिया जाएगा। और हम लोग जहां नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के नेतृत्व में ही जहां भी कोई भी काम, कोई भी पार्टी के लिए काम, हमारे जितने कार्यकर्तागण सैकड़ों की तादाद में सुल्तानपुर शहर के अंदर में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आज माननीय अखिलेश यादव जी के दामन को उन्होंने पकड़ लिया है, उठा लिया है और समाजवाद को मजबूत करने के लिए हम लोग ने संकल्प लिया है कि 2027 में हम लोग समाजवाद की सरकार बनाएंगे। तो क्या ये मौका परिस्थिति इसमें लग रही है? क्या आप लोग को लग रहा है कि 27 में सरकार बन रही है इसलिए अब सपा को ज्वाइन करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं था। कांग्रेस पार्टी की कभी हमारे नेता ने बुराई नहीं की और न कांग्रेस पार्टी की बुराई हम ही करते हैं। हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है आदरणीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के नेतृत्व में, मगर हम लोगों ने कांग्रेस की बुराई या कांग्रेस के विचारों से कोई गलत वो नहीं है हम लोगों के अंदर। कांग्रेस से भी प्यार है। कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है। राहुल गांधी जी बहुत अच्छे हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी बहुत अच्छी हैं, उनके विचार आदर्श सब अच्छे हैं, मगर वहाँ जमीन पर काम नहीं होता है। और हम लोग सिद्दीकी साहब जी की तरह जमीन पर, क्योंकि सिद्दीकी साहब के पास जब भी हम लोग 8 साल से आते थे, 8 साल हो गया कांग्रेस में हमें काम करते हुए। सुल्तानपुर शहर के अंदर, जिले के अंदर आप अगर जीशान अहमद का नाम पूछेंगे तो किसी से अछूता नहीं, मगर आज परिस्थितियां ऐसी बन क्यों गई? बन इसलिए गई कि जब भी हम लोग सिद्दीकी साहब जी के साथ आते थे, उनके पास बैठते थे, तो उनको बहुत ही ज्यादा एक अंदर से एक पीड़ा रहती थी कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है बूथ लेवल पर। जैसे एक वार्ड का एक रणनीति बनती है कि वार्ड अध्यक्ष हो, फिर उसके बाद शहर अध्यक्ष हो, फिर उसमें हर वार्ड के मेंबरान हो, तो तरह तरह से जो प्रक्रियाएं होती है जो चुनाव को मजबूत करती है और आगे अपने कार्यकर्तागण को भी मजबूत करती है, क्योंकि जितना अच्छा कार्यकर्ता मजबूत होगा उतना अच्छा जो है आगे पार्टी आगे प्रोग्रेस करेगी, मजबूती में रहेगी। तो ये सब काम कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं था। श्रीमती प्रियंका गांधी जी यहाँ प्रभारी थी, उनके जो सलाहकार थे संदीप सिंह जी, वो सिर्फ हवा में ऊपर से तीर मारते थे, जो पाए अपने ही अध्यक्ष को, अपने ही जो चाहने वाले हैं उनको सिर्फ ज्वाइन करें। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि हम लोग बसपा ही थे पहले और बसपा से कांग्रेस में आए थे। बसपा का भी एक कैडर होता है कि जमीन से पूरा लोगों को जोड़कर काम किया, शोषित वंचित जितने भी लोग हैं उनको मिलाकर और हर तरीके से मजबूती से कि चुनाव जो हमारा जाए वो अच्छा जाए। तो ये सब चीज़ कांग्रेस में एक हवा की तरह थी, जमीनी नहीं थी। तो यही सब विचार को छोड़ के हमारे नेता आदरणीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने एक निर्णय लिया कि अब एक टाइम आ गया है कि आगे जो है हम लोगों को कोई नया रास्ता, कोई शर्तें ऐसी रखी गई थी कि हम सपा को ज्वाइन करेंगे तो आप हमारे साथ ये कीजिए या कुछ इस टाइप का? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जमीन पर काम करते हैं। अगर आप जमीन पर काम करेंगे, अगर किसान, एक एग्जाम्पल दे रहा है, किसान अगर किसान जो है अच्छी से जुताई करेगा तभी फसल जो है अच्छी होगी, और जब जुताई अच्छी नहीं होगी तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि फसल अच्छी होगी। तो यहाँ जो जुताई है कांग्रेस की वो हवा में है और हवा ही में काम, जैसे लाइट जो खेतों को जोता जाता है तो लाइट की भी आवश्यकता होती है, जनरेटर की भी होती है। तो ये लाइट की आवश्यकता को भूल गए थे, ये जनरेटर से काम चलाते थे कांग्रेस में। तो ये सब चीज़ से हम लोग बहुत ही प्रभावित हुए, पीड़ा हुई, बहुत दिन काम किया,
कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरी जान लगा दिए, पूरा धन बल। दादा तो आपकी भारी जान तो उधर लग चुकी है, अब इधर आए हैं सपा में, कुछ जान बची है? अगर यहाँ पे जमीनी काम रहेगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी के विचारों से हम लोग बहुत प्रभावित हैं। वो हमेशा शोषित, वंचित, हर वर्ग के, अल्पसंख्यक और जितने भी हमारे हर समुदाय के लोग हैं, उनकी वो रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। अब विरोध और किसी के ऊपर प्रत्यारोप, आरोप लगाना, ये तो कुछ न कुछ तो होता ही रहता है। मगर अब वो आरोप को लेकर अगर हम अखिलेश यादव जी को गलत समझेंगे तो हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि ये स्वर्गीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं और हम लोग को ये विश्वास है कि ये स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते रहेंगे और देश में विकास की गंगा बनेगी। लेकिन आजम खान साहब कितने जमाने से जेल में हैं, किसी तरीके के आंदोलन देखने को नहीं मिले, किसी चीजों को देखा नहीं गया, कैसे आजम खान साहब जो हैं वो अभी पीड़ित हैं? क्या कहेंगे इसको लेकर के कि समाजवादी पार्टी कुछ बड़ा कर सकती थी? आदरणीय आजम खान साहब जेल में है, इसकी हम लोगों को पीड़ा है, बहुत ही ज्यादा पीड़ा है, इसमें नो डाउट। मगर ये न्यायालय का मैटर है, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द से जल्द रिहा हो। आप देख रहे थे सुल्तानपुर से युवा कांग्रेस नेता रहे समाजवादी पार्टी में, अब इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। जीशान है, इन लोगों को बहुत कुछ करना है आगे, अब क्या होगा ये समय बताएगा। अपने सहयोगी अमन कुरैशी के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ।